हमारे बहुजन महापुरुष जो कि आप जानते हैं इस देश के निर्माता संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है और सम्राट अशोक मान्यवर कांसी राम जो सबसे पहले बैकवर्ड समाज का पहले पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका नाम ज्योतिबा फूले है एवं जिन्होंने आज यदि वो नहीं पढ़े लिखे होते तो मैं आज जिस मैक से बोल रहा हूँ आप लोग के सामने में नहीं बोल पाता। और आप जानते हैं इसमें जितने भी स्कॉलर बैठे हुए हैं सबसे पहले महिलाओं में शिक्षित कौन है ये बहुत कम परसेंट जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ महिलाओं का सबसे पहला पढ़ा लिखा वोमेन जो है वो आपके सामने लगा हुआ जिसका नाम सावित्रीबाई फूले है। आप देख लीजिए यदि वो नहीं होते तो आज कोई महिला टीचर और शिक्षिका नहीं बन पाती। इसीलिए हमारे समाज में इस चीज को जानना होगा। आज ओम प्रकाश बाबू ने जो किया है मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने हमारे महापुरुष सम्राट अशोक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा संत कबीर तथागत गौतम बुद्ध एवं रामास्वामी पेरियार जिन्होंने आप इतने लोगों को दिखाया है मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चूंकि कुछ समारोह होगा और हमारे भी चीफ गेस्ट पहुंचे हुए हैं तो मैं बुलाना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा आपके ही पंचायत के मुखिया जी जिस राजेश कुमार कॉमरेड राजेश कुमार जी मैं आपको बुलाना चाहूंगा। आप यहाँ पर मंच के पास आए आपको सम्मानित करेंगे। दिनेश चंद्र राम आदरणीय हमारे मुखिया जी राजेश कुमार यादव जी को सम्मानित करेंगे। आप मंच पर आए। एक बार मुखिया जी के लिए जोरदार ताली। कुर्सी दीजिए ना एक कुर्सी। हमारे मुखिया जी को नीला गमछी से दिनेश चंद्र राम सम्मानित करते हैं। एक बार जोरदार ताली मुखिया जी के लिए और दिनेश चंद्र राम बाबू के लिए। नीला गमछी पकड़िए ना। जो आसमान नीला है इस देश को बचाएगा। इसीलिए नीला जहां भी होते हैं आप देखते हैं कि आसमान नीला है और हमारे देश में देश का जो झंडा है चक्र उसका भी रंग नीला है। इसीलिए हम लोग नीला का ज्यादा ही महत्व रखते हैं। अब राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष आप लोग जानते ही होंगे इस क्षेत्र में जिन्होंने गरीब मजदूर किसान छात्र नौजवान एवं दलित पंडित लंचित का आवाज बनकर उभरे हुए इस क्षेत्र का बहुत मैं उनको बुलाना चाहूंगा। इंजीनियर एल.के. निराला अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा महासंघ। उनको सम्मानित करेंगे। लड़की के पिताजी हैं दिनेश चंद्र राम इंजीनियर एल.के. निराला को सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार ताली आप लोग। तो ये हमारे इंजीनियर एल.के. निराला राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष हुए। तो मैं
कहना चाहूंगा, जिन्होंने आज आप जो देख रहे हैं इस पंडाल में जो महापुरुषों लगे हुए, तो कहीं न कहीं छात्र नौजवानों को इन्हीं का देन है, जिन्होंने इस समाज में उभरे हुए बहुत ही अपने कम उम्र में ही बहुत बड़े योगदान देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष जगदेव प्रसाद कुशवाहा अब हमारे इंजीनियर एल.के. निराला सम्मानित करेंगे कुंदन कुमार दास जी को। जोरदार ताली। तो आप जानते हैं बहुजन समाज में जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने बहुत संघर्ष के बावजूद इस मंजिल तक पहुंचाया है, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन की रास्ता दिख रहा है। जो नहीं भी जानते थे उनको, तो मैं चाहूंगा कि आपके मंच पर उपस्थित है इंजीनियर एल.के. निराला सर, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने शब्दों में हम सभा को संबोधित करेंगे। एक बार हम लोग देखिए, कोई भी कलाकार लोग जो आए हैं मंच पर, ये लोग जब शुरू कर रहे होंगे अपनी कला का जोहार, तो ये गणेश वंदना से शुरू किए होंगे। क्या अरविंद जी? सरस्वती वंदना, गणेश वंदना से। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम वैचारिक कार्यक्रम है, हम लोगों का भी अलग वंदना है, और ये वंदना उन महापुरुषों का है, उन वीर बहादुरों का है, जिनके बदौलत आज ये माइक से एल.के. निराला दहाड़ रहा। मैं नमन करता हूं प्रथम तथागत गौतम बुद्ध को, मैं नमन करता हूं ज्योतिबा फुले को, मैं नमन करता हूं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को, मैं नमन करता हूं संत शिरोमणि कबीर साहब को, मैं नमन करता हूं कांसी राम को, मैं नमन करता हूं रामास्वामी पेरियार को, मैं नमन करता हूं सावित्रीबाई फुले को, मैं नमन करता हूं फूलन देवी को, मैं नमन करता हूं जगदेव कुशवाहा को, मैं नमन करता हूं पेरियार लड़ाई सिंह यादव को, मैं नमन करता हूं बहुजन तमाम बीपी मंडल को, मैं नमन करता हूं कर्पूरी ठाकुर को, मैं नमन करता हूं तमाम बहुजन महापुरुषों को, और साथ ही साथ एक नमन भाई ओम प्रकाश के लिए भी एक बार जोरदार ताली से। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं बल्कि कमाई जाती है, इस बात को हमारे भाई ओम प्रकाश ने अपनी मेहनत के बल पर, अपनी कामयाबी के बल पर आज जो ये व्यवस्था देख रहे हैं, इस व्यवस्था में कभी हम लोग किस हैसियत में थे? ये व्यवस्था 10-20 साल पहले भी हुआ करता था, लेकिन हवेलियों में हुआ करता था। आज ये जनमानस ओम प्रकाश जी जैसे लोगों के बीच, और खास करके इस पंडाल में महापुरुषों की जो उपस्थिति है, और ये ऐसे महापुरुष नहीं है जो आए गहरे, जो काल्पनिक है, ये वास्तविक है, इनके सारे चीज वास्तविक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए एक बार हम लोग उनको नमन जोरदार तरीके से करेंगे, बोलेंगे सब लोग एक साथ, जय 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 भीम। आवाज नहीं है, जिस भीम ने आपको, आज जो हम लोग यहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े। आज जो हमारे जेब में पेन है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आज जिस कार पर हम चढ़ते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उपकार है। आप जहाँ खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। तो ऐसे लोगों के जयकारा में, बाद बाकी काल्पनिक जयकारा में तो हम लोग जोर लगा देते हैं और बड़े चाव से गाते हैं, हमको ही गलियाते हैं, हम ही झलियाते हैं। और क्या
ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी। हमको गाली दी जाती है, हम झाल बजाते हैं। हमारी बुद्धि अब इन महापुरुषों ने खोल दी है। सम्राट अशोक ने ललकारा था इनके 10वें पुत्र को विग्रह का हत्या पुष्यमित शुंग, जिसका तथाकथित राम ने इन पुष्यमित शुंग ने हमारे महान पुरखा मौर्य वंश के महान पुरखा और मौर्य समाज के बहुत लोग बैठे हैं, उनको अपने बाप दादे का इतिहास नहीं है, दूसरे के बाप दादा को अपना बाप दादा कहते हैं। सम्राट अशोक का तस्वीर है। एक समय हमारे पास प्लाट था जब हम सम्राट थे। आप सम्राट के वंशज है, खास करके ये जो वंशज जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, आप अपनी हैसियत को समझिए। हमारे गले में हड्डी हुआ करता था, कमर में झाड़ू हुआ करती थी, हम जातिवाद छुआछूत के शिकार हुआ करते थे। आप ये व्यवस्था जिसने दिया है उस शख्स का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। इसलिए उनके जयकारा में पूरी जोर और ताकत होनी चाहिए। एक बार पूरी ताकत के साथ हमारे साथ बोलेंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत सारे लोग इस महफिल में ये मैं देख रहा हूँ, उनको भीम की जयकारा लगाने में भी शर्म आती है। वो एजुकेटेड होने का भी गलत फहमियां पाले हुए हैं बहुत सारे लोग। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर who was the founder of Indian Constitution, and Indian Constitution is the world largest written constitution. Education is the best way of success. Without education we can not do anything. ऐ मेरे समाज के लोगों, जो इज्जत जो सम्मान बाबा साहब ने आपको दिया, आज भारत में संविधान नहीं होता तो आप की हैसियत क्या होती मुखिया जी? आज राजेश कुमार यहाँ का मुखिया नहीं होता। आज ओम प्रकाश जी जिस व्यवस्था में अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, ये व्यवस्था करने का यदि कोई हमें सम्मत और कानून ये छूट देता तो भारत का संविधान है। इसलिए एक बार जो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वैवाहिक कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है, और ये जो महापुरुष को देख रहे हैं, ये महापुरुष जो कभी संघर्ष किया कर रहे होते। सबसे आगे ये जो सावित्री बाई फुले की तस्वीर है, मैं इसके बारे में 2 मिनट का अपनी बात को विराम दूंगा। ये वास्तव में शिक्षा की देवी है, ये असली शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले है, जो पहली शिक्षिका थी, पहली पढ़ी लिखी महिला थी। इन्होंने, इनके पति बगल में ज्योतिबा फुले है, 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले के साथ सावित्री बाई फुले का शादी हो गया था। 9 साल की महिला को ज्योतिबा फुले ने पढ़ा करके शिक्षिका बनाया। जब उस समय महिलाओं को पढ़ना अधर्म समझा जाता था। अभी भी बहुत सारी बातें अधर्म है। अभी भी छोटे जाति के लोगों को, मतलब मूल निवासी को, जो भारत का मूल निवासी है, हम लोगों का नारा है 100 में बाबू जगदेव कुशवाहा सबसे पीछे है। उन्होंने कभी नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राज पाठ पर 90 भाग हमारा है, सत्ता छोड़ो ऐ बेईमानो 90 ने ललकारा है। इसके बदले में पता है जगदेव कुशवाहा को क्या मिला? कुशवाहा समाज के लोगों को भी पता नहीं। उनको मनुवादियों ने गोली से भून दिया था। मुझे भी कई लोग धमकियां देते हैं कि आप भी गोली का शिकार होंगे। तो बाबू जगदेव कुशवाहा ने कुंदन जी कहा था कि पहले पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरे पीढ़ी के लोग शासन करेंगे। अब पीढ़ी हमारा तीसरा है, हम लोग शासन कौम है, हमको शासन करना है, शासन करती हुई जमात बनना है। इसलिए ये जो सावित्री बाई फुले है, ये जब पढ़ाने जाती थी अपने स्कूल में, तो इनको जो जिनके बच्चों को पढ़ाता था वही इनके ऊपर मिट्टी फेंक देता था, वही इनके ऊपर गोबर फेंक देता था। तो किसी तरह से उनके बच्चों को पढ़ाती थी और पढ़ा करके माता सावित्री बाई फुले ने जिसको गाली देने का काम करता था, उनके बच्चों को ज्योतिबा फुले ने कहा, तो शिकायत किया सावित्री ने कि जिसके बच्चे को पढ़ाते हैं वही हमारे ऊपर गोबर फेंकता है। तो कहा एक साड़ी तुम अपने पर्स में रखो, दूसरा साड़ी लेके स्कूल जाओ, वो साड़ी जब भीग जाए तो बदल देना। तो समझिए हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया यहाँ तक मान सम्मान दिलाने में। इसलिए एक बार हम बोलेंगे जोरदार आवाज में, उसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय 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 भीम। जोरदार आवाज में, एक बार जोरदार आवाज में, सबका ऋण आपके ऊपर है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद,
और भारतीय संविधान में सबकी आस्था होनी चाहिए। इफ यू आर ए इंडियन अदरवाइज नो प्रॉब्लम। यदि सभी लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, और भारतीय संविधान को भारत में ऐसा कौन होगा जो नहीं मानेगा, और बाबा साहब ने इसको सजाया है। एक बार सभी लोग बोलेंगे, इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और एक बात कहूंगा कि समुद्र में जो हवा उठती है उसे तूफान कहते हैं, और उस तूफान से जो टकराए उसे छात्र नौजवान कहते हैं। ओम प्रकाश जी जैसे छात्र नौजवानों ने जो ठाना है, विवाह बहुत जगह होता है, विवाह बहुत जगह आज हो भी रहा है, हम लोग कई जगह उद्घाटन करके आए हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, आप शायद पंडाल में जितने लोग बैठे हैं बहुत कम देखे होंगे। सही बोल रहा हूँ ना? यहाँ जो इस तरह से पंडाल में महापुरुषों के जो आपके वास्तव में बाप दादे पुरखे हैं, उनको आपने सम्मान दिया है, ये हमारे लिए आपके लिए शिक्षा का मतलब होता है सही को सही, झूठ को झूठ कहना। शिक्षा का मतलब होता है दोस्त और दुश्मन का पहचान होना। आज हमको ये पता नहीं हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। इसी शब्दों के साथ, और बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करता। इसलिए इस मांगलिक मेला में हम लोगों ने आपको इतिहास का आईना दिखाया। और मेरा काम थोड़ा टेढ़ा है, अंधों के शहर में मैं चश्मा बेचने का व्यापार करता हूँ, लेकिन ये व्यापार अब धीरे धीरे गर्म जोशी की ओर जा रहा है। मृत्यु भोज आपके समाज में एक कोड है, और मुखिया जी ने ये बीड़ा उठाया। हम लोग आंदोलन अनवरत कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मुखिया जी ने बहुत बड़ा बल दिया, और मृत्यु भोज का अभिशाप है, इस बात को साबित कर दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, जय 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 भीम। अब लड़की के